नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मिसरास पट्टी में स्थित ओम कल्याणम वेलनेस सेंटर में आयोजित यंग तपस्वी प्रशिक्षण शिविर बच्चों और युवाओं के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, और जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना रहा। आपको जानकारी देते चले कि ओम कल्याणम वेलनेस के निदेशक सचिन त्यागी ने कहा है कि आज के समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ, फिटनेस और सकारात्मक सोच भी बेहद जरूरी है। और जहां शिविर में देश भर से बच्चे और विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ ट्रेनर्स भी शामिल हुए हैं, तो वहीं बच्चों का योग, ध्यान, व्यक्तित्व विकास, संवाद कला, तो वहीं भावनात्मक संतुलन और अनुशासन का प्रशिक्षण भी उनको दिया गया है। जहां कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को विकसित करना है। निदेशक का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन लगातार किए जाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी को बेहतर दिशा मिल सके और वे समाज निर्माण में योगदान दे सके। ओम कल्याण हमने बच्चों के लिए यंग तपस्वी नाम का प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। देश के विभिन्न विभिन्न शहरों से बच्चे यहाँ पर आए और बच्चों को सिखाने के लिए देश के विभिन्न विभिन्न शहरों से बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक भी यहाँ पर आए, ट्रेनर्स यहाँ पर आए। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा, बच्चों की दिनचर्या सुबह से शुरू होती है, शाम तक उनकी दिनचर्या है। सुबह बच्चे उठते हैं, सबसे पहले वो सबसे ज़रूरी चीज़ नेचुरोपैथी सीखते हैं। उसके बाद बच्चे योगा करते हैं, फिर वो मेडिटेशन करते हैं, साउंड हीलिंग का उनका सेशन चलता है, बच्चा सात्विक आहार लेता है। उसके बाद बच्चे की वैदिक लाइफ मास्टरी क्लासेस चलती हैं, पोइट्री की क्लासेस हैं, पोट्री सीखते हैं। उनका ड्रामा है, ड्रामा की स्किल्स, अंदर से बच्चे की ड्रामा की स्किल्स कैसे निकल कर आती है। बच्चे नुक्कड़ नाटक सीख रहे हैं, बच्चे डांस सीख रहे हैं, बच्चे ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन यहाँ पर सीखा। बहुत अद्भुत अलग अलग चीजें बच्चों ने यहाँ पर सीखी हैं। बच्चों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा कि लाइफ को कैसे जीना है, वो बच्चे ने लाइफ को जीना सीखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि आगामी चुनाव में भी जनता उन्हें ही चुनेगी, और जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो वहीं विधायक के अनुसार पहले खराब स्थिति में हो रही कई सड़कों को दुरुस्त कराया गया, तो वहीं जिससे आवागमन सुगम हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झबरेड़ा क्षेत्र के 3 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी कराया गया है, और साथ ही साथ 3 लाइब्रेरी भी क्षेत्र भर में स्थापित की गई, जिनके अन्य 3 लाइब्रेरी पर भी काम जो है अभी लगातार जारी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि रोडवेज बस अड्डे की प्रगति पर भी विधायक की ओर से प्रकाश डाला गया, जहां उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है झबरेड़ा को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना और विकास कार्य लगातार जारी रखना है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां श्री राम समिति के द्वारा आयोजित कमऊ के महोत्सव 2026 को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, और जहां आयोजन 20 जून से 30 जून तक GIG ग्राउंड में किया जाएगा। आपको जानकारी देते चलें कि आयोजकों ने इस पर कहा है कि यह महोत्सव कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला बड़ा आयोजन है। और जहां श्री राम समिति अल्मोड़ा के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का कहना है कि महोत्सव का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि लोक सांस्कृतिक, लोक कला और पारंपरिक विरासत को संरक्षित और जीवंत रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं को विशेष मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उनकी प्रतिभा को निखार का अवसर मिलेगा। तो वहीं इससे युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ सकेंगे, और जहां महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य और गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी, जिससे कि स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ नई पीढ़ियों को भी अपनी परंपराओं से जुड़ने में मदद मिलेगी। अब खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में सचिव गृह शैलेश बगोली की अध्यक्षता में नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जानकारी देते चलें कि बैठक में पुलिस, कारागार, तो वही न्यायपालिका, अभियोजन
और फॉरेंसिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जहां समीक्षा के दौरान सचिव गृह ने अगस्त 2026 के अंत तक राज्य भर में नवीन आपराधिक कानूनों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। जहां आपको बताते चले कि उनका थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को मजबूत करना और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई पर विशेष जोर देखने को मिला। तो वहीं नागरिक केंद्रित पुलिसिंग EFIR को बढ़ावा देने के साथ साथ 60 से 90 दिनों के भीतर समय सीमा में विवेचना और निस्तारण सुधारने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकीकृत कर एक डेटा एक प्रविष्ट सिद्धांत लागू करने को भी कहा गया है। तो साथ ही साथ बंदियों की न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनिश्चित करने के निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। खबर गढ़वाल से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवगठित कोटद्वार और श्रीनगर में आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भेजा गया है, तो वहीं फोन पर भी उनसे चर्चा की गई और जहां मंत्री ने आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो वही प्रयास है कि क्षेत्रवासियों को LPG सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें पूर्ववत ही सुविधाएं सुगमता के साथ जो है वो उपलब्ध हो सके। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय लोगों की गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। खबर अब पौड़ी से है, जहां कंडोलिया महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही कंडोलिया की थीम पार्क बच्चों के लिए अब खोल दिए गए हैं और जहां गर्मियों की छुट्टी बिताने पौड़ी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय परिवारों के बच्चों के लिए यह आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। थीम पार्क में बच्चों के लिए झूले, मिकी माउस, तो वहीं खेल उपकरणों सहित मेले जैसी कई मनोरंजक गतिविधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा मेले से जुड़ी दुकानों ने भी पार्क की रौनक को और भी बढ़ा दिया, जिससे कि यहां आने वाले लोगों को बेहतर मनोरंजन का अनुभव मिल रहा है। जानकारी देते चले कि जिला पर्यटन जिला अधिकारी की ओर से इस पर कुशाल सिंह नेगी का कहना है कि इस पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। इससे न केवल पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस पहल से जुड़े युवा संजय पंवार ने यह जानकारी दी है कि कंडोलिया के महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पौड़ी पहुंचते हैं। बच्चों के लिए सीमित मनोरंजन साधनों को देखते हुए उनकी टीम ने थीम पार्क में विभिन्न खेलों की गतिविधियां स्थापित की ताकि बच्चे सुरक्षित वातावरण में खेल कूद कर अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकें। बहुत टाइम से बिजली की डिमांड थी, पिछली 2 बार से हमने लगाया भी था, लेकिन सेटअप उतना अच्छा लगा नहीं पाया, कुछ हमारी भी कमियाँ रही, नॉलेज नहीं था, पहली बार ये सब कर रहे थे। लेकिन इस बार हमने काफ़ी सोच समझ के जैसे मेला लगता है उसमें सारी लगभग सारी दुकानें हमने यहाँ पर डिलीवरी करवाई है पब्लिक के लिए। प्रचार प्रसार भी हमने जोरों से करवाया है और शासन प्रशासन से जो अनुमति हो सकती है सारी हमने दी है, तो मेला मुझे लगता है बेहतर रहेगा। अब खबर सितारगंज से है, जहां अग्रसेन ट्रस्ट में आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी दिनेश शाशमी ने और SDM तुषार सैनी ने जनता की समस्याओं को सुना है। तो वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी देते चले कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे और जिनका कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी सुनिश्चित किया गया है। तहसील दिवस में भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, तो वहीं पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल भी मौजूद रहे, जहां अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं को सुना गया। तो वहीं CDO ने यह जानकारी दी है कि कई समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया गया है। साथ ही साथ तिरंगा चौक की गोलाई कम करने और जाम की समस्या से राहत देने की भी जानकारी उनकी ओर से दी गई। कुल 48 शिकायतें विभिन्न विभागों को जांच के लिए भेजी गई हैं और जहां कार्यक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
सरकार जैसे बहुत सारे शिविर चल रहे हैं पूरे जनपद। अभी हमारा खटिया में एक कैंप था और आज तहसील दिवस हमारा यहाँ पे सितारगंज में था। तो आज यहाँ पे जो हमारी टोटल कंप्लेंट्स अराउंड 86 रही है, जिसमें से लगभग 40-45 की कंप्लेंट्स यहीं पर निस्तारण कर दिए गए और बाकी जो हमारी ऐसी डिमांड्स और इशूज़ हैं उन्हें हमारे द्वारा विभिन्न विभागों को मार्क किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब हम तहसील दिवस से हम आए हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई थी जिन्हें फील्ड में हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था। एक प्रॉब्लम जो सितारगंज की चौक की थी, चौक बहुत चौड़ी है, बड़ी है और उसमें ट्रैफिक जाम रहता है। हम लोगों का स्थलीय निरीक्षण किया गया यहाँ पे और आज आप देखेंगे कि उसका भी निपटारा कर दिया गया है। लगातार जारी रहेंगे, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 19 जून को देश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां आपको जानकारी देते चलें कि देहरादून में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में प्रेस वार्ता भी की गई है और जिसमें कि यह जानकारी दी गई है कि देश के लगभग 200 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे और जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन दिल्ली से करेंगे। जानकारी यह भी है कि ईपीएफओ आयुक्त वीवी सिंह ने इस पर कहा है कि उत्तराखंड के देहरादून के मुख्य सेवा सदन सेलाकुई और हरिद्वार में आयोजन होगा और जहां देहरादून में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान 75 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। यह योजना ईपीएफओ के माध्यम से चलाई जा रही है और जिसमें कि पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खातों में दी जाती है और जहां देश के युवा के द्वारा इसका लाभ भी लिया जा रहा है। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पूरे नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्षता करेंगे। 19 जून को सायं 5 बजे से ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और विज्ञान भवन में नई दिल्ली में होगा। इस कार्यक्रम से पूरे देश भर से करीब 200 स्थानों से लाइव जुड़ा जाएगा, जिसमें लोकल भविष्य निधि कार्यालय और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के जो क्लस्टर्स हैं वहाँ से लाइव कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। इसी क्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय देहरादून के द्वारा भी कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जो 3 जगहों पर हो रहे हैं। एक तो देहरादून में प्रॉपर देहरादून में हो रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर सेलाकुई में हो रहा है और एक हरिद्वार में भी हो रहा है। 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम देहरादून में हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक सदन जो वहाँ का ऑडिटोरियम है उसमें होगा 19 तारीख को, जो हम लोग थोड़ा पहले शुरू करेंगे 4:30 PM से 19 तारीख को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम की मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। अन्य जो मान्यवर है लोकगण हैं, जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री और सांसद सदस्य लोग और MLA साहब लोग, ये सब लोग भी उपस्थित होने की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 माह के भीतर ट्रैकिंग के दौरान 3 पर्यटक लापता हो गए हैं। जी हां, लापता पर्यटकों को लेकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के पास कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं है और इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग एक नया सिस्टम अब तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे कि ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों का डेटा वन विभाग, पुलिस और साथ ही साथ जिला प्रशासन के साथ आपको जानकारी देते चले कि आपदा प्रबंधन तक भी साझा किया जा सकेगा। जहां पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्बियाल का कहना है कि ट्रैकिंग गतिविधियों की मॉनिटरिंग बेहद ही जरूरी होती है और जहां विभाग इस तरह तेजी से कार्य कर रहा है, तो वहीं लापता पर्यटकों में उत्तरकाशी के रामनगर की बबीता पांडे, बागेश्वर के पिंडारी के ग्लेशियर ट्रैक पर गए अभिषेक चौहान और फूलों की घाटी के कार्तिक शर्मा भी शामिल हैं। ये दो चीज़ें हैं इसमें कि इसमें जो हायर क्षेत्रों में लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उसके लिए वन विभाग की अपनी नियमावली लगभग फाइनल स्टेज पे है और ये बात भी है कि इसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया जाए कि ताकि जितने भी लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैकिंग के लिए परमिशन दे रहा है उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे आ जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को सीधे आ जाए
और इंटीरियर इलाकों में जा रहा है तो आपदा प्रबंधन तो को भी इसकी सूचना चली जाए और एसडीआरएफ वगैरह जो भी पुलिस है उसको सारी सूचना चली जाए। इसमें मेन मॉनिटरिंग की बात है तो उसमें एक मैकेनिज्म वैसे भी डेवलप हो रहा है। अब लेकिन देखिए एडवेंचर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं उसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशन लोगों को लेना है और सूचना जो परमिशन मिलती है उसी के बाद ही जाना है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देती है तो उसी के बाद लोगों को प्रस्थान करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के टीचिंग ग्राउंड में वर्षों से जमा लाखों मीट्रिक टन कूड़े को निस्तारण की प्रक्रिया को अब तेज कर दिया गया है। जहां जानकारी देते चले कि नगर निगम के द्वारा अलग अलग टेंडर जारी कर पुराने और नए कूड़े को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया और जहां नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार वर्तमान में रोजाना आने वाले कूड़े का भी अलग से निस्तारण किया जा रहा है और साथ ही साथ गीले कूड़े से भी कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया जारी है। 2018 से पहले जमा कूड़े को हटाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जहां लगभग 220 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन टंचिंग ग्राउंड से में पहुंचता है और जिससे कि लगातार इस कूड़े का अंबार लगा है। तो वही अधिकारियों का दावा है कि इस योजना के बाद हल्द्वानी की कूड़ा समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा, तो वहीं शहर को स्वच्छ बनाने में भी मदद मिलेगी। देखिए ट्रंचिंग ग्राउंड में पूर्व में टेंडर हुए थे और लेगेसी वेस्ट का कुछ निस्तारण भी हुआ था, परंतु लेगेसी वेस्ट वहाँ पे अभी भी बचा है जिसको लेके टेंडर प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है और कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। शीघ्र ही फर्म उसमें जो हमारा बचा हुआ लेगेसी वेस्ट है और 2 साइटें हैं जिसमें 2018 से पहले क्योंकि हमें भूमि आवंटित 2018 में हुआ था और 2018 से पहले जंगल वाले कुछ क्षेत्र में भी कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको भी हम पूर्ण तो ख़त्म करेंगे और जितनी भी लेगेसी है उसको हम हल्द्वानी के जो ट्रंचिंग ग्राउंड है, नया हो चाहे पुराना हो, उसको हम पूर्ण तो ख़त्म करेंगे लेगेसी को। और साथ ही जो हमारा फ्रेश वेस्ट आ रहा है, डेली का डेली जो कूड़ा आ रहा है, उसको प्रोसेसिंग के लिए भी एक टेंडर हमारा पूर्ण हो गया है और उसके भी कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। तो फ्रेश वेस्ट को भी डेली का डेली हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे और उसकी कंपोस्टिंग इत्यादि की प्रक्रिया भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मानसून से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बारिश शुरू होने से पहले ही सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पूरी तरह से कर ली जाए। तो वहीं पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार 15 मई तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य पूरा किया गया। हालांकि अल्मोड़ा क्षेत्र में लापरवाही के चलते काम अधूरा रह गया है और जिस पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बारिश के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जाएगी और इसके लिए 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि प्रदेश की सड़क व्यवस्था बेहतर हो सके तो वहीं सुरक्षित भी बनाया जा सके। ठीक कहा, ये गड्ढा मुक्त वाला काम हम लोगों ने किया था और 15 मई की लास्ट डेट थी इसमें, 15 मई तक हम लोगों ने इस पे काम किया था। इस बार थोड़ा सा अल्मोड़ा क्षेत्र में काम नहीं हो पाया था, उसमें जो भी संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और बारिश के बाद इसके बाद दोबारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बारिश के इमीडिएटली बाद इसको फिर से गड्ढा मुक्त किया जाए, क्योंकि बारिश में फिर से कई सारी सड़कों में डैमेज होते हैं, कई सारी सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं। तो 15 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक का टारगेट उसमें भी रखा गया है। वो डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं कि सारी एजेंसीज अपनी अपनी तैयारी कर लें। जिन सड़कों पे नुकसान होता है, जिन सड़कों पे गड्ढे बनते हैं या इस तरह की स्थिति होती है, उनको इमीडिएटली बारिश के बाद रिपेयर करना शुरू किया जाए और सड़कें पूरी ठीक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल के विकास भवन में कृषि विभाग के द्वारा खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और जिसमें किसानों को पारंपरिक खेती, जैविक कृषि और आधुनिक तकनीकों के समन्वय से खेती को लाभकारी बनाने पर भी जानकारी को साझा किया गया है। जानकारी यह भी देते चलें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी का कहना है कि खेतों का लगातार खाली होना चिंता का विषय बना हुआ है और इन्हें बचाना समाज की ही सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने
यह भी कहा कि खेत आबाद रहने से रोजगार बढ़ेगा तो वहीं पलायन पर भी रोक लग सकेगी। वहीं भरसार कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्दीप सिंह ने मंडुवा, झनघोरा और चोलाई जैसी पारंपरिक फसलों के पोषण महत्व पर भी प्रकाश डाला। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।